हाँ जी, हाँ जी। तो रात को मैंने गोल्ड बाई किया था, वो 130 पे ऊपर गया, अभी मैंने फिर से बाई किया है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे लेट हिम प्ले, क्योंकि हल्का सा स्पाइक, क्योंकि स्काल्प शॉट ही चल रहा है मेरा तो मेरा भी यही हाल है। और तो कुछ है नहीं। आज की ट्रेडिंग में क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट का न्यूज है और एडीपी नॉन फार्म पेरोल, तो तुम लोग मुझे एंटर कर सकते हो। you'll get a chance to sell, don't worry। करेक्शन कर रहा है कुछ नहीं नहीं भाई कर गोल्ड, अभी और उड़ेगा। नहीं, उड़ने दो, मुझे उतना उड़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज एनएफपी के ट्रेड पे बैठ जाऊंगा, अब जरूरत नहीं है। स्ट्रक्चर ने अपना रंग दिखाई दिया, फाइनली मैं उसी की वेट कर रहा था। क्या एक्सपेक्टेड है एनएफपी? कोई एक्सपेक्टेशन की जरूरत नहीं है, सेल करके छोड़ दे। एनएफपी बस तेरा साथ देने वाला है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। सेल के लिए भी टारगेट हो चाहिए ना, एक अच्छा लेवल, नहीं तो अकाउंट उड़ जाएगा। प्रॉब्लम क्या है, 1868 1893 ये साला पहुंचा नहीं है, और होगा नहीं, मैं कुछ सकता। तो आज मेरी एक्सपेक्टेशन है कि आज जाए तो मुझे थोड़ा अच्छा लगे, थोड़े दिल को तसल्ली मिले, वरना फिर कल वापस रेंजिंग पे बैठ जाएगा, फिर एनएफपी का कोई मतलब नहीं रहेगा। ये प्रॉब्लम है। एनएफपी तो कल हो गया, कहा जे कल है। हाँ, तो पहले देखना पड़ेगा सुबह कल क्या करता है। अनएम्प्लॉयमेंट है। हाँ, कल सुबह मार्केट क्या करेगा ये भी देखना पड़ेगा ना। अबे कोई जरूरत नहीं है, वो आज ही पता चल जाएगा। डेली डाल, गोल्ड को डेली पे डाल दे। और यार प्रॉब्लम क्या है, करेक्शन फेज खत्म ही नहीं हो रहा। कंसर्निंग पार्ट्स ऑफ एवरीथिंग परफेक्ट। ये रेंज बाउंड पे घुसा हुआ मार्केट जो बाई की ओर निकलेगा, इसीलिए मैं बाई पर बैठा हूँ। बिकॉज ऑफ दिस बाई इज वर्थ। जूम आउट करना। बस 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 लेवल ऊपर है ना साहिलिए, लेवल ऊपर है। मुझे लग रहा है ये लेवल खा जाएगा आज ये। हाँ, तो वो तो खाना ही है ना, वही तो हम चाहते हैं। हम कब से तो उसी की तो वेट कर रहे हैं। और ये करेक्शन कर रहा है अभी जो नीचे आ रहा है, ये इसके बाद उड़ जाएगा। हाँ, ये भी मुझे पता है, इसीलिए तो मैं बाई पे बैठा हूँ। तभी तो बाई पे बैठा हूँ। सही है, सही है, सही है। मैं चाहता हूं कि ये उड़ा है, क्योंकि इसका उड़ाना ही फिर हमारे लिए, फिर क्या ट्रेडर्स क्या बोलेंगे, ये मैनिपुलेशन था। जैसे ही ये एरिया ऑलरेडी कल खा चुका था ना, गोल्ड हैज बीन मैनिपुलेटेड, इट्स नॉट अ बाय, इट्स अ सेल। भाई वो तो हमें भी पता है कि ये सेल है, लेकिन उनके लिए ये फेज मैनिपुलेशन फेज है। क्यों? क्योंकि भाई साहब ने यहाँ पे विक छोड़ दी कल रात। विक छोड़ दी तो इसका मतलब नीचे को करेक्शन करेगा फिर उड़ जाएगा। हाँ, तो यही चीज मैं जानता हूं कि ये लोग क्या सोच रहे हैं, इसलिए शांति से बैठा हूं। इट्स बेटर टू बाय एंड देन सेल रादर देन टू सेल राइट नाउ। ठीक है, वेट कर ज्यादा सही है। मैंने तो अभी डिपॉजिट नहीं करा आज का। तेरे फ्रीक्वेंट है ना विड्रॉल, तो प्रॉब्लम ही नहीं है। नहीं, मैं डेली भाई बस डेली डिपॉजिट एंड ऑल विड्रॉ। ये राघव, तू जो मार्क कर रहा है ना, हाँ, ये मैंने तुझे क्या बोला था कि जो बीच से इसको फ्लिप लेना है, ये ऐसे नहीं। नाउ यू हैव अ साइन, तो फ्लिप लेना है। इफ यू कॉल इट एज अ सेल, देन गोल्ड हैज अ फ्लाई। हाँ, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। ऑयल ने 1000 पे कंप्लीट कर दिए 3 दिन में, नॉट बैड दो।
expected, हाँ, target achieved and we are done. मिल भाई, ये अभी गोल्ड अभी 150-200 पीपा भी उड़ेगा ना? और हाँ, एक जोन बहुत बड़ा है, वहां तक जाना है उसको, वहां तक जाना है आराम वो से लेवल जाना खाने के लिए। है। तो हाँ, अगर गोल्ड उड़ेगा और तो ये थोड़ा सा इसको नीचे ये आएगा। जोन से उठना है। इसमें क्या है, नहीं ये प्रॉब्लम क्या है तुझे पता है? हाँ इसको यहाँ आना है हाँ और यहाँ से ऐसे उठना है कैंडल क्लोजिंग के बाद। टेक्निकली ये जो विक है ना, हाँ। ये लाइन ये चार्ट में तेरा लिक्विडिटी है। shape कुछ ऐसा है, इसको ये बनाना है, यहाँ जाना है, फिर गिरना है। तो इस हिसाब से गोल्ड को आज उड़ना है। क्यों? ये कैंडल जो बन रही है रिट्रेसमेंट कैंडल, ये फॉल करेगी, कभी भी फॉल कर सकती है ये। ओके 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 ओके। ठीक है, इसको so actually a इसके problem, नीचे देख, क्लोज करना है। we have two aspects, we have two situations। हाँ एक है कि अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा मंथ का स्टार्ट है इस बार, एडीपी नॉन फार्म, कल का तूने जोल्ड जॉब्स अगर देखा होगा तो वो ओपनिंग पॉजिटिव आया। स्टिल हाँ। वी वेंट विद अ गोल्ड बाय, हम्म। क्योंकि स्पीच में किसने देखा, स्पीच में क्या बोला? नहीं, मेरे को मिली नहीं वो स्पीच। मैं बताता हूँ स्पीच में क्या बोला गया है। ये फरवरी को पेस रेट रिडक्शन नहीं होने वाला, ये लोग अग्रेसिवली और बढ़ाने वाले रेपो रेट्स, इनका इन्फ्लेशन कंट्रोल में ही नहीं है, ठुकी पड़ी है इनकी। हाँ गोल्ड का उड़ना उसी का रीजन था। अच्छा। ये जो बायस क्रिएट हुआ कल, जो बायस क्रिएट किया गया, उसने ये बोला कि गोल्ड को अब ऊपर जाना है। सही बात है। दूसरी साइड का अगर तू डेटा देखे तो डेटा यूएसडी का वीक नहीं है, वो पॉजिटिव है। या ये देख स्लो ग्रोथ, हाँ ये स्लो ग्रोथ का साइन है, ये देख, देख रहा है? हाँ हाँ हाँ। ये स्लो ग्रोथ है लेकिन स्लो है, तो ये अभी नहीं करेगा कुछ, ये अभी उल्टा जाएगा। और बाकी दो नेगेटिव है। पहले ये बायस क्रिएट करेगा, हाँ। पहले ये बायस क्रिएट करेगा कि बढ़िया जी, देखो जरा कुछ सेंट्रो दे रेयर तो वो जेड़े मोटे-मोटे हो ही चाहिए या पूरा न्यूज उल्टा पुल्टा कर देंगे ये लोग। इसे कहा जाता है क्लियर कट मैनिपुलेशन। डेटा को मैनिपुलेट किया जाता है, कैंडल्स को नहीं, हमेशा याद रखो। और आईएसएम कल वो नेगेटिव आया, हिट्स 0.4, 48.5, 48.4 डजंट मैटर, 47, 46 आता तो बहुत स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट हो जाता। हाँ। इसलिए अब उसका टेंशन नहीं है मुझे। परसों वाला सेम आया था, कोई टेंशन नहीं है, ये मैटर नहीं करेगा। नहीं मतलब कल जीडीपी इसका स्ट्रॉन्ग थोड़ा है। सा ऊपर गया था ना। हाँ, नहीं ऊपर जाना, इन लोगों का इन्फ्लेशन ना कंट्रोल करना था, तभी तो मैंने बोला था भले न्यूज पॉजिटिव आए हमें ऑपोजिट ही बैठना पड़ेगा, बाई XXX USD, इसीलिए मैंने वो सिग्नल दिया था। पता था कि न्यूज भले पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये अपनी स्पीच में और घुमाएगा, और उसने वही किया। क्योंकि कल सेलर्स को खुश किया, कल सेलर्स को खुश किया, जैसे ही सेल स्टॉप्स लगे एक्टिव करके उड़ा दिया, एग्जैक्ट अपोजिट बाउंस बैक हुआ है। कल 3 बार मैंने एक ही जगह से ट्रेड मारी है, तीनों 3 बार 150 पे, 130 पे, 120 पे, एक ही जगह पे, सेम पॉइंट, रिपीट वहां पे जैसे ही आता था। कल कुछ ना करने के 450 पे गोल्ड में हमने कमाए फ्रॉम सिंगल, दैट वाज H4, और कुछ नहीं था वहां। ऐसे होता है, पहले ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर स्पीच में नीचे आया, फिर उड़ गया। उसे 3 बार ये गेम खेली है कल, एक ही जगह पे। कल आपने थोड़ा सा एक लॉट सेल का मारा, फिर 5 बाय के कर लिए, फिर निकल गए। हाँ, एक ही जगह पे, always do that whenever you have such news ना, you have to understand, तुम्हें पता होना चाहिए न्यूज क्या आएगी। मैं तुझे बोलूं,
मुझे हाँ। ये नहीं पता था कि न्यूज क्या आएगी, लेकिन मुझे ये जरूर पता था कि मार्केट रिएक्ट कैसे करेगी। वही तो बोल रहा, वो सेकंड्स वाली ट्रेड थी, बिल्कुल सेकंड्स के लिए। हाँ, कुछ सेकंड्स की ट्रेड थी लेकिन वर्थ थी। 5 हाँ। सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड, ऐसे ऐसी ट्रेड, लेकिन वर्थ। मजा आ गया ऐसे, क्योंकि उसी में उसने इतने इतने पिप्स घुमा दिए। स्पाइक कर रहा है वो बार बार एक ही चीज से। और एनएफपी वाले Hits दिन रेडी हो जाएगा गिरने के लिए, आराम से। और सीपीआई कल वाले तुझे दिन मैं, सीपीआई वाला तो कंटिन्यूएशन पार्ट है। कंटिन्यूएशन है ना, तो करेक्शन करने के लिए हाँ। सीपीआई नहीं यूज कर सकते? सीपीआई करेक्शन नहीं करेगा मेरे भाई, सीपीआई न्यू हाइज बनाएगा, वो करेक्शन क्यों करेगा? एक्चुअली यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, गोल्ड, अगर तू देखे ना तो अभी न्यू हाई नहीं बने। तू ओवरऑल स्ट्रक्चर देख डेली के, हमें वो बनाना जरूरी है। हमें लॉन्ग बाई पे बैठना है। 11 साल का बाई बाकी है, भूल गया? हर चीज हाँ। पे ये भूलना बंद करो। हमें नहीं नहीं उस पे नहीं, बैठना है। हम मैं हमें ये यहाँ 100 पे 200 न्यू पिप हाई पे कौन फोकस सा नहीं बोल करना रहे है। हो आप? अगर ये तोड़े तो हाँ, उसे तोड़ने की जरूरत नहीं है। वो हाँ। जोन देख रहा है, नीचे वाला बेस, नीचे वाला हाँ, बेस देख, एक रेजिस्टेंस बना के बैठा है, ट्रिपल टॉप। ये वाला। हाँ, ये ट्रिपल टॉप है ना, हाँ, इसके ऊपर बस मुझे एक विक चाहिए, मेरा काम हो गया। काफी है। मतलब कि जो हम पहले डिस्कस कर रहे थे, बेस को तोड़ना हमारा बाय पे बैठ नहीं है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। ये कंफर्म हो जाएगा कि हम बाई पे, फिर 1710 से ही बैठ जाएंगे। उसे ज्यादा नीचे भेजने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अगर ये तोड़ दिया तो फिर यही ये लेवल से नीचे नहीं आएगा? नहीं आएगा, जगह ही नहीं है। ओके। इसके पास जगह नहीं है, प्रॉब्लम ये हुई है। मैं यही तो बोल रहा हूँ कि सीपीआई वाले दिन ये वापस ऊपर का मूव दे देगा। भाई सीपीआई नीचे लाएगा। कल एनएफपी, मुझे लग रहा है कल एनएफपी स्ट्रक्चर बनाएगा। अभी आज का पूरा दिन खा रहा है वो, देखना। हाँ। वेस्ट तो हो रहा है, पूरा दिन तो वेस्ट हो चुका है। हाँ। इट्स 227 राइट नाउ, व्हाट यू विल एक्सपेक्ट? क्या करेगा ये गोल्ड? ऐसे ही गिर जाएगा धड़ करके नीचे? एक दिन में हो जाएगा वो? पॉसिबल ही ना नहीं है। ना 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 एनएफपी ना। भी कुछ नहीं कर पाएगा। एनएफपी ओनली टेक्स 200 पिप्स, उससे ज्यादा नहीं गिरता वो। 200 पता 300 है, पिप्स ज्यादा से ज्यादा। फिर द डायरेक्ट मोमेंट ज्यादा इट हैज अ इधर। करेक्शन, उसे जैसे ही फ्री जोन मिलेगा वो वापस उड़ जाएगा। स्ट्रक्चर अपने आप जहां से शुरू हुआ था वहीं पे आके अटक जाएगा वो। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। अच्छा, अगर नील भाई ऊपर चला गया, ये तोड़ दिया, न्यू हाई हो गया, ये नीचे अगर हाँ, इसके नीचे क्लोजिंग दे गया, तो फिर ये करेक्शन पार्टी हो जाएगा हमारा, ये वाला। फिर तो क्यूएम हो गया। हाँ, क्यूएम भाई। फिर तो ये क्यूएम बाय ऊपर जाके फिर सेल। हाँ, यही तो मैं चाहता हूँ, होने तो दे, तभी तो वेट कर रहा हूँ। ये इधर से बाय ना बिठाओ, इधर से बाय क्या करना था, तो नीचे से करेंगे ना फिर। नहीं, मुझे उधर से ही बाई करना है, मेरा टारगेट ही हुआ। इधर से ही? हाँ, पर इतनी जल्दी रेपो रेट सेटल हो जाएंगे इधर तक? मेरा टेंशन क्या है तुझे बोलूं? हाँ। हेलो, हाँ हाँ हाँ, आवाज आ रही है। मेरा टेंशन क्या है तुझे बोलूं? इन लोगों ने हाँ। कल बोल दिया है कि हम हमारा रेपो रेट अभी भी अग्रेसिवली बढ़ाने वाले हैं। नाउ हम्म। द प्रॉब्लम इज 5.25 का हिस्ट्री मेरे पास पड़ा है। अब तक का हम्म। हाईएस्ट उन लोगों ने 5.25 किया था। हम्म। ठीक है, अब टेंशन ये है कि अगर ये 5.25 के नीचे रहा या 5.25 भी रहा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, हम्म। क्योंकि हिस्ट्री अपने आप को रीप्रिंट करेगा। मैं हम्म। चाहता हूं ये लोग 5.50 तक जाए इस बार। हाँ। समझ आई? हाँ। टेक्निकली कहने का मतलब, नेक्स्ट जो तेरा एफओएमसी है फेब हाँ। में, वो तेरा करेगा अभी कहाँ घूम रहा है? 4.50 घूम रहा है ना रेपो रेट 4.50। तेरा। हाँ। हाँ, वो कर देगा 5। हाँ। उस वो होंगे और दो किए जाएंगे, हम्म। जिसमें होगा 0.25 0.25। बस। अब इत्तेफाक देख, हम्म। जो आज तक जिंदगी में नहीं हुआ वो वैसे भी नहीं होने वाला, लेकिन तू इत्तेफाक देख, इत्तेफाक होते भी नहीं है।
जनवरी चल रहा है, फरवरी में 5.50, मार्च में कुछ नहीं, अप्रैल में 0.25, जून मई में कुछ नहीं, जून में फिर से 25, हो गए 6 महीने, साइकिल खत्म हो गया 6 महीने का। हमारा प्लानिंग था 6 महीने तक ये नौटंकी करेगा, उसके बाद इसको गायब हो जाना है। जुलाई में कुछ नहीं, अगस्त में तुम लोगों को बाई करना शुरू करना है, वो है तुम्हारा दिवाली का टाइम। लो हो गया प्लानिंग रेडी। समझ आया मैं क्या बोला? अगस्त मतलब आने वाली अगस्त पे, ये अगस्त 2023 वाला अगस्त इज योर इन्वेस्टमेंट अगस्त। ओके। जो रिसेशन का जो ऊपर जाके करेक्शन भी कर लेगा, और करेक्शन में हम करने के बाद फिर हम बैठेंगे। तुम्हें सिर्फ बाई पे बैठ के छोड़ देना है, भूल जाना नास्डैक S&P 500 सारा बाई करके भूल जाना। आने वाले 11 साल तुम्हारे, जाओ जल्दी करो। तो अभी मतलब आने वाला में 0.50, 25 और 25, बस ये 3 रह गए हैं। यस, इन लोगों के डायलॉग मारने के हिसाब से तो ये लग रहा है 5.25 से ज्यादा तो करेंगे ही करेंगे ये लोग, ये बात तो पक्की है। अब कितना जाता है, इसलिए मैं सुरेश जी को ढूंढ रहा हूँ, सुरेश जी मुझे मिल नहीं रहे। भाई कोई सुरेश जी को बुलाओ। मैं डॉट प्लॉट रेडी कर दिया, कल उन्हें डॉट प्लॉट के बारे में बता रहे थे, तभी मैं बार बार बोलता हूँ एक बार न्यूज देखना सीखो। डॉट प्लॉट रेडी कर रहे हैं वो लोग, पता है तुझे? डॉट प्लॉट खोलू पहले, मेरे को डॉट प्लॉट तो समझ लगता है। भाई डॉट प्लॉट खोलने की जरूरत नहीं है चोदू, वो न्यूज खोल, उसी के अंदर लिखा हुआ है, आर्टिकल आ गया है उसका। कौन सा न्यूज खोल लूं? अरे यार कल दोपहर सुबह 12:30 बजे कौन सी न्यूज थी? FOMC मीटिंग मिनट्स थी ना, तो उसको खोलना, उसके अंदर सारा बोला हुआ है। ये थी हमारी FOMC मीटिंग मिनट्स। ये खोल खोल, उसको खोल, नीचे खोल, नीचे नीचे बाबा, 30 से खोल ये वाला। अरे वही सेकंड वाला, क्या कर रहा है? क्या भोसड़ी का है? ये लो, देख क्या लिखा है। Participants welcome inflation drop in October and November, but concerned it would take substantially more evidence to the progress to be confident of a sustained downwards path. ठीक है? हाँ, ये क्या तूने फिर से वही खोला? ये लो, ये वाली पढ़ लो। हाँ ये हाँ। Several officials noted dot plot tracking notably above the market. Officials cited risk inflation could be modestly persistent. The couple of officials saw inflation risk as more balanced. जितना जितना डॉट प्लॉट बढ़ता जाएगा उतना उतना इनका इन्फ्लेशन धीरे धीरे कंट्रोल में आएगा, ऐसा ये लोग क्लेम कर रहे हैं। टेक्निकली कहने का मतलब है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए नॉट ओनली रेपो रेट्स, बट जो डॉट प्लॉट होता है उससे इंक्रीज या डिक्रीज करना बहुत जरूरी है, अप टू 1%, जो अब तक इन लोगों ने 0.5, 0.7, 0.4 इससे ये लोग नखरे कर रहे थे। लास्ट डॉट प्लॉट में पूरा वैसे ऑलरेडी बिगाड़ दिया था। इन लोगों के पास अब ऑप्शन नहीं है, डॉट प्लॉट अब सीधा 0.1 से ये लोग बढ़ा देंगे। 1.0 नॉट 0.1, दैट्स 1.0। मुझे सुरेश जी चाहिए, अगेन आई एम रिपीटिंग, मैं वही आई डोंट हैव हिम, आई नीड टू। और आर्टिकल खोल, मीटिंग मिनट्स ऑफ फेडरल तो तूने पढ़ लिया। फेड ऑफिशियल सीज रेट हायर, ये नीचे वाला 13 आवर्स अगो। अरे तू यार यहाँ पे नजर नीचे, हाय भगवान लड़का कैसा है तू। हाँ वही, वो कहाँ पे मार्क कर दो। ये क्या है, अभी तो किया था, मार्क कर दिया करो। नीचे किसके नीचे मेरे को कैसे पता चलेगा? ये देखो, फेड ऑफिशियल सीज हायर रेट फॉर सम टाइम अहेड, नेक्स्ट अगेन 0.50 से इंक्रीज, गेट रेडी फॉर इट, you won't be able to change this. Fed Reserve officials are committed to fighting inflation. 8% to 9% का इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए रेपो रेट को बढ़ाया जाता है अप टू 6% टारगेट में।
5.50 अगर उन लोगों ने कर दिया तो वैसे भी हिस्ट्री चेंज हो रही है, तो वो लोग क्यों आगे बढ़ेंगे? तो इंस्टेड ऑफ डूइंग ऑल दिस दे हैव प्लान्ड। अब एक प्लान समझ तू, आई हैव टू थिंग्स टू increase. Either I increase my repo rates aggressively in order to control the inflation. अगर मैंने repo rate बढ़ा दी तो interest rate और बढ़ जाएंगे. Am I right? Now the problem what has happened is, अभी मेरे भैया कल आए यूएस से आए, मेरे अंकल भी आए हैं कल यूएस से. कल I was sitting actually with them. जब मैं बोल रहा था ना भाई मुझे पीने दे, I was having juice जो भी था, लेकिन फैमिली आई थी यूएस कल 8:30 बजे बड़ौदा. अच्छा, तो मैं उनसे ये डिस्कशन ही चल रहा था कि ये वहां पे हो क्या रहा है. इंटरेस्ट रेट कहां पहुंच गया तेरे को पता है? हाउसिंग का 7.5. ये तो उससे भी ऊपर निकल गया. इतनी खराब हालत हुई रखी है. ये लोगों ने जिसने घर लिए ना सबकी गांड पड़ी पड़ी. हाँ तो ये तो आदमी है. जो चीज 2% 1% तक पे रहती थी आज 7.5% पे है. Now the one who has already purchased since last 10-15 years is still struggling to pay the EMIs just because of all this. 7.5 1 से 7.5 किसको बोला? Think about it. और ये ऐसा नहीं है कि 2 दिन में हो गया है. 2019, 2020, 2021, 2022 ये 4 साल में ये धंधा हुआ है. इनफैक्ट अगर तू वहां पे पर्सनल लोन ले जाए तू मर जाएगा. इतनी खराब हालत है. इंडिया जैसी बदतर हालत हो चुकी है पर्सनल लोन जैसी. If the home loans are in 7.5, think about the personal loans. Think about the business loan. इससे अच्छा तो इंडिया के होम लोन है. Exactly. ये इतनी खराब हालत वहां पे हो चुकी है, ऑलरेडी हो चुकी है. Now they are facing current, उनकी क्राइसिस इतनी खराब हो गई है कि बोल रहे हैं कि वहां पे उनके एरिया में जहां पे वो रहते हैं ना शिकागो, क्या हालत हुई है पता है? उनके लेन में जितने भी इंडियंस थे ना, इनफैक्ट उनका खुद का स्टोर उन्होंने बंद कर दिया. है ही नहीं पैसे रोटेशन के लिए, क्या करोगे तुम? और कस्टमर कहाँ से आएंगे? आएंगे नहीं. गैस स्टेशन 6 गैस स्टेशन थे. हाँ, क्या हुआ? 2 मोटेल्स थी, 3 वाइन शॉप थी. अभी क्या चल रहा है पता है? सिर्फ 3 वाइन शॉप चल रही है क्योंकि दारू की बिक्री हो रही है, बाकी कुछ नहीं बिक रहा वहां. भूल जाओ. दारू तो जहां मर्जी खोल लो वहीं पे बिक जाएगी. केस ऐसा है. So they have to stabilize this. The more repo rates will increase, that simply means housing loan अभी 7.5 है ना, that will shoot to 8.5. तो इंडिया से कंपेयर करेगा तो सेम ही है. सेम ही है. इंडिया और यूएस में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है. हाँ, तो क्यों लोग उधर जाएंगे बैंक इन्वेस्ट करने? केस ऐसा हो गया है. गेम पूरी उल्टी करके बैठे ये लोग. They are trying to dominate every currency because इन लोगों को आदत थी कि इतने सालों से अगर हमारा पट था तो हम हमारा पट क्यों छोड़े. इस चक्कर में इन लोगों ने इतने रेपो रेट्स बढ़ा दिए कि इनकी हालत बद से बदतर होती जा रही है. So now what you have to do is you have to wait till August. At least to my level of prediction, I think August would be the last month. उसके बाद ये लोग stability लाना शुरू कर देंगे. And that would be the point of our buying of gold and silver and Nasdaq and S&P 500 and everything in US stocks. Till then, please don't do anything. Don't search for buys. Search for sells. किसी भी चीज को उठने के लिए पहले गिरना जरूरी है. ये चीज हमेशा याद रखना. कोई भी चीज रातों रात ऊपर नहीं चली जाती, रातों रात नीचे नहीं आ जाती. ठीक है? Like gold. कोई भी चीज को तुम देख लो. इसकी माँ का खामोशी क्यों हो गई इतनी? स्पीच देखना सीखो. स्पीच देखोगे तुम्हें समझ आ जाएगा. तुम स्पीच ही नहीं देखोगे तुम्हें हत्थे ही नहीं चढ़ेगा क्या बोल सकता है. ये स्पीच YouTube लाइव में देखते हो आप? YouTube पे आती है, ब्लूमबर्ग पे आती है, फोरेक्स वॉच पे आती है ना. अच्छा ठीक है. ब्लूमबर्ग.
इसका अरे देखें। भैया ये देख गोल्ड बाउंस हुआ, गोल्ड देख बाउंस हुआ। हाँ ये ऊपर जा रहा होगा ना तो बाउंस होगा। वो नीचे आ रहा होगा, चूतिया। अच्छा वो नीचे आ रहा वो होगा, नीचे उल्टा आएगा हो तो गया, वो ऊपर उल्टा हो जाएगा ना। गया, उल्टा हो गया। क्या लड़ू है। सही $1,000 सही बात। $1,000 1,000 come on you can do it, come on. Perfect sniper, you always search for snipers. Perfect, let run. ये किसने मार्क किया? लैपटॉप से बाहर ही चला ओमकार ये जाएगा। सपने में मत रहना, ओमकार तू ये लैपटॉप सपने में मत रहना, ये नहीं होने वाला। जो तूने अभी ड्रॉ किया ना वो नहीं होने वाला। आज ओमकार ने गोल्ड यूरो पे मार्किंग की हुई थी। Now the structure has been shifted towards the downside. You have a severe do one thing, zoom out kar, chart ko zoom out kar. You have to define a structure before doing anything, right? So now what do you, अबे क्या कर रहा है, करंट चार्ट पे लाना, क्या चूतिया है बस. So if you think this is a structure, let me tell you this very straight. It's doing like this. There is no structure here. Now it is creating. See, ये create कर रहा है. This is a mid low, mid high. Sorry, this is a new low. There is already a flip which is ready. You have to search for sells, no buys now. You have to wait. चलो कल के टारगेट्स क्या है बताओ, क्या करे कल? कल दारू पियेंगे। 100 to 100 to 1000 कम है, 100 to 10,000 ज्यादा हो गया, 100 to 2000 वर्थ है। मैंने 100 से 1200 कर लिए। अभी 1200 हो गए। अभी इसको जाना है कल ऊपर तेरे तो क्यों बाय इसको कल अभी तेरे यहीं से कैट sell- सीएचएफ ने कल तेरे कैट सीएचएफ ने मुझे $400 दिए, $500, बाकी गोल्ड ने दिए थे, यूरो यूएसडी ने दिए थे। कैट से स्मॉल ट्रेड स्मॉल अकाउंट $11,000 वाला हुआ ना, वो तो बड़ा अकाउंट था, $3,000 वाला अकाउंट, $100 वाला अकाउंट की बात कर रहा हूँ। I'm talking about $100, not $3,000. वो $3,000 है, that is a different thing. कैट से के आज करेक्शन पे बैठेगा, Yes. आज उसका करेक्शन डे है और कैट का अनएम्प्लॉयमेंट भी है और कैट का आने वाला मॉनेटरी भी है। Okay. कैट का मॉनेटरी भी है 2-3 दिन में, तब उड़ेगा। Correct. Now we do what we do is एक काम करते हैं, okay, पानी छे, what we do एक काम करते हैं, right, let's enter into NFP and let's start trailing the SL till 1710, चलेगा? Comfortable? और बैलेंस कितना रखना है? 100 का 100 और लॉट would be full margin, तो फुल मार्जिन लेवल कल बता दूंगा ना। ओके ठीक है, डन। मेरा नील भाई ने अभी मैसेज किया है कि तेरा आईसी का रेडी हो गया। आईसी का रेडी हो गया ना, कांग्रेचुलेशंस। हाँ चाहिए तेरे को वाउचर भेजूं? नहीं मैंने डाल दूंगा, मैं अपने आप डाल दूंगा, वाउचर नहीं चाहिए। वाउचर चाहिए तो भेज दूं तुझे, 30,000 का पड़ा हुआ है मेरे पास, फालतू का, कब अरे से पड़ा है, नहीं चाहिए, यूज ही नहीं हो रहा। मैं अभी $100 बीच में डालता हूँ, फिर आप कल मेरे को बता रहा मैं कहाँ पे फुल मार्जिन घुस जाऊंगा कल टिल 1710 तक। ओके या
So let's wait for the structure to be created at least for today. Now it won't break this. This level has not been broken. If you see, यहाँ पे कुछ टूटा फूटा है वो चेक कर ले एक बार. I need to confirm the trade. Eventually, I really don't expect. That's completely fine. It has broken the level. Okay, it has broken the level. Now that simply means it has no authenticity of this level now. Okay. Let's do one thing. We shall enter above the zone. Would be better. Actually, 1859 से मैंने सोचा था we would enter sell with the TP of this, but if I see the structure, it has still not given me the opportunity of a buy or a sell. This is not a buy, not a sell. So what I'm doing is अभी मैं जो trade कर रहा हूँ, this trade has only the authenticity to spike up a little bit, not much. I have a seller's pressure here. Buyers are dead. If I see buyers are already dead, sellers have entered. There's a good volume of sellers as well. So it's better I would be. सेलर अपनी पोजीशन यहाँ से चेंज करके ऊपर लेके जाएंगे यहाँ तक? नहीं, कि इधर से नीचे से गिरा देंगे? मुझे उम्मीद नहीं है कि ये यहीं से गिरा देंगे. ये यहाँ से ऊपर नहीं जाएंगे क्योंकि the problem is ये equal level पे बंद हुआ है. देख, बॉडी इक्वल लेवल पे. दिस इज अ साइन कि ये नीचे ही गिरेगा, ये ऊपर नहीं जाएगा. So whatever you do in between is just a short scalp buy, out ऐसे. ये देख now the profit of running profit बोलूं तुझे? $2,000 running profit. Oh fuck. Gold Man, buy. look at this. Yeah, wait, I'll just show you. See, TG goal. देख ये देख कैसे bounce किया इसने इसी level से. So I was searching. That's why I was saying I would better go with a buy and not sell. ठीक है? ये $500 This was the reason I was buying. ना, ये $3,000 वाला है, not 500. 500 होता तो इतना मार्जिन नहीं मिलता ना. हाँ, ये फुल मार्जिन है. हाँ, तो अभी और 60-70 पिप ऊपर निकलेगा. I'm expecting this. ये शाम को भी है ना न्यूज़. सागर से लागे. I'm waiting for the news क्योंकि मुझे उस न्यूज़ पे सेल पे बैठना है. टेक्निकल टर्म्स में. तो अब मेरे को एक चीज बताना, जैसे आपने बोला कि ये इक्वल बेस पे बंद हुआ है, तो ये ऊपर नहीं इक्वल बेस इज अ साइन के ये रेजिस्टेंस है. हाँ, शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस कहा जाता है इसे. ये साइकोलॉजिकल लेवल है ये. तो मतलब सेलर साइकोलॉजिकल लेवल है ये. चेंज नहीं करेंगे. नहीं कर सकते क्योंकि अगर इसे करनी होती तो अब तक ये यहाँ से शूट करके ऑलरेडी यहाँ पे पहुंच चुका होता. इसने चेंज ही नहीं की. वही तो प्रॉब्लम है. ये कहीं पैटर्न तो नहीं बना रहा. मुझे डाउट जा रहा है. मुझे आज का दिन का कैंडल देखना जरूरी है. I won't be able to sell or buy. टी शर्ट पहनी है इसलिए पहना. बाकी मैं कल शर्ट पहन के था तो मैंने जैकेट नहीं पहना. ये टी शर्ट देख क्या लिखा है. अब कोई पढ़ ले तो गांड फट जाएगा. देखो गाजर कहाँ खा रहा है. जल्दी है. Fuck this shit ऐसा लिखा है मेरी टी शर्ट पे. कोई कंपनी वाला देख ले गांड मार लेगा. खड़ा करूं बाफिंग खबर नहीं. वो खड़ा करूं यार. बाफिंग क्यों पड़ता है ना. कौन है. You really have to wait. Better to buy. आपने ला दे उला. Due to the volume. यहाँ तक. Due to the volume. No, not this one. Don't do this. I'll prefer this one. Not much of it. सब रख के बोलो. Not much of it. ये फालतू ड्राइंग कर रहा बंद कर ओमकार. कुछ भी बोलता है. कुछ भी ड्रॉ करके बैठ जाता है वो. है ना ऐसे करके. एनएफपी कितना है ये जो एडीपी एनएफपी है आज. एडीपी एनएफपी कुछ होता ही नहीं है. कल था वो. अच्छा. सोल जॉब्स आज एडीपी नॉन फार्म पेरोल है. नहीं करना है तूने ट्रेड उस पे. 645 सेशन बंद करने लगा. दोबारा वापस बना.